नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। जब भी चुनाव होते हैं देश में, पार्टियों में कुछ इस तरह की उथल पुथल होती है जो चर्चा का विषय बन जाती है। लोकसभा चुनाव है 6 मई को, लेकिन चूरू जिले में कोई बड़ी खबर राजनीतिक हलपे में नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक लोगों को कल ये खबर मिली कि राजकुमार जी रिणवा ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। हालांकि अटकलें काफ़ी दिन से लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद में ये निर्णय आया तो लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा। आज मैं इस समय श्री राजकुमार जी रिणवा के निवास स्थान पे हूं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक चौंकाने वाला निर्णय आपने लिया है सबको। हालांकि अटकलें मार्केट में थी, हर जगह थी कि कांग्रेस में आप जा सकते हैं, लेकिन अब इतनी देरी से ये निर्णय कैसे लिया गया? एक्चुअली मैं शुरू में लोकतंत्र में जागरूकता के चलते मेरा ज़्यादा प्रोग्राम मन जो था वो मैं कांग्रेस में किया करता था। आनंद मंगल मिश्र 2 बार खड़े हुए तो मैं रतनगढ़ का प्रभारी था। नरेंद्र बुडानिया उपचुनाव लड़ा तो मैं ही उस चुनाव का प्रभारी था। पंडित जयदेव प्रसाद जिंदौरिया को चुनाव में नहीं ऐसे प्रभारी था, जिताया था, चेष्टा की थी। फिर लोगों ने बहुत चेष्टा कर कर इतना मजबूर कर दिया मेरे को कि निर्दलीय चुनाव मेरे को लड़ाया। निर्दलीय चुनाव में मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि कभी सरपंची अवार्ड पंच नहीं लड़ाया तो कैसे जीतेंगे, मगर उस जनता की कृपा हुई, मैं जीत गया, राजनीति में आ गया निर्दलीय। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं, बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार में वसुंधरा जी ने बुलाया, राम सिंह जी का चुनाव आ गया एमपी का, तो बहुत करने लगे कि हमारे सामने बलराम जाखड़ है, बड़े दिग्गज नेता है, पंजाब से आए हैं, हमें बड़ी मुसीबत हो रही है, काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, अगर आप साथ आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मैं भी देख रहा था काफ़ी परेशानी हो रही थी, लोग बाग आ रहे थे कि भाई जी हमारे ये काम, हम वो निर्दलीय रहेंगे तो दिक्कत रहेगी। वसुंधरा जी बुला रहे हैं, इतना कह रहे हैं तो साफ़ सुथरी पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पूछा मेरे को कि आपकी कोई शर्त है क्या? मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी जनता के काम होने चाहिए, मेरी यही शर्त है। काम मैंने खूब कराए और काम कराए, 2 बार में और फिर बीजेपी की टिकट से जीता, 3 बार में चुनाव जीता। तो जो चुनाव जीतते हैं ऑलरेडी उनकी टिकट काटे नहीं जाते हैं। एक मतलब एक अजीब सा घटनाक्रम, मुझे 10-15 दिन से लोग बाग कह रहे थे कि भी कुछ षड्यंत्र चल रहा है आपके विरुद्ध में और शायद आपकी टिकट काट दे। मैं कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। मेरे 3 नगर पालिका है, तीनों नगर पालिका मैंने बीजेपी की बनाई है, तीनों बनाए हैं। उसके अलावा 3 बार एमपी को मैंने ऐसे जिताया है। 5 उपचुनाव है, 5 उपचुनाव मैंने बीजेपी को जिताया है। मैं स्टार प्रचारक रहा हूँ बीजेपी का। मेरे को 15 दिन बंगाल में चुनाव करा हुआ, बंगला भाषा भी जानते, वहाँ पढ़े हुए हैं, देखिए। तो मैं वहाँ पर 15 दिन गया, 4% जो वहाँ पर वोट थे बीजेपी के 17% कर आए थे मैं और कालीचंद जी सराब थे। उसके बाद में 15 दिन बिहार भेजा गया, वहाँ पर 3 जगह की जिम्मेवारी मेरे को दी थी। तीनों एमएलए में वहाँ पर जिता कर आया, जेडीयू के बीजेपी का जो पैक्ट था उसके अंदर में। उसके बाद में इधर में गुजरात चुनाव तो गुजरात में मुझे भेजा गया। उस 31 जिलों में राजस्थान के, जहाँ भी कोई सर्वे करना है, कुछ भी, हर चीज़ के अंदर में मेरे को इतना मतलब महत्व दिया गया, मैं क्षेत्र में टाइम नहीं दे पाया। तो मैं सोच भी नहीं सकता, मेरा कोई कारण तो होना चाहिए ना टिकट। अब एक बहाना बना दिया कि सर्वे रिपोर्ट कमज़ोर थी। सर्वे रिपोर्ट तो कोई प्याला पीने वाले कोई दे दे तो बात अलग है, वरना बीकानेर डिवीज़न में बीजेपी की जीतने वाली पहली टिकट थी मेरे जो सर्वे की थी। तो मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ, काफ़ी बर्दाश्त नहीं हुआ। निर्दलीय लोगों ने कह दिया कार्यकर्ताओं खड़े हो जाओ, चलो निर्दलीय। 5 तारीख से 7 का चुनाव, 5 तारीख मेरा चुनाव था भी बहुत शानदार। मेरी 15 वर्ष में जितनी शानदार मीटिंग नहीं हुई वो इस बार हुई थी। और जो 15 तारीख का जो 5 तारीख का जो रोड शो था वो भी एक देखने लायक था। सट्टा बाजार, मीडियन सब कह रही थी कि भी ये जीत रहे हैं, कर रहे हैं। उधर में कांग्रेस के उस टाइम से मेरे पास में फ़ोन आने लग गए थे कि आप जीतते हैं तो आप हमें समर्थन करिएगा। इधर में तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। पहला अन्याय मेरे साथ 3 बार जीते हुए टिकट काट कर किसी 2 बार हरे हुए देना, मन में बहुत पीड़ा हुई। उसके बाद में मैं देख रहा कि ठीक है अब वापस ज्वाइन करते हैं। मैं 2-3 महीने से देख रहा कर रहा हूँ एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा कर रहा है कि आदमी पार्टी में आ नहीं जाए। ये अगर आ गया तो हमारे फिर आगे का भविष्य नहीं है। मैंने तो देखते हैं कि परिवार में कोई बच्चा बच्ची होते तो हम थाड़ बजाते हैं, और ये देखते हैं हमारी वंश वृद्धि, कुल वृद्धि हुई है। पार्टी में भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की चेष्टा करते हैं, पार्टी मजबूत हो। इस तरह के लोग पार्टी में आगे कर गए हैं कि डूबा वंश कबीर का
जाया पूत कमाल। मतलब जो खुद किस तरह के लोग हैं कि नैतिकता 4 महीने में उसका डोल जनता ने बता दिया कर दिया। आपका इशारा विदाई की तरफ? मैं वो समझते हैं सबकी, उसका 4 महीने में जो यहाँ का रिपोर्ट कार्ड है वो आप दे दीजिए। कभी सब यात्राएं पुतले जल रहे कर रहे हैं, कभी लोग स्त्रियाँ डंडे ले लेकर आ गई। ऐसी घृणित विचार है। मैं कभी किसी की आलोचना ही नहीं करता, अगर हिंदुस्तान में किसी की आलोचना करता उसकी मुझे करनी पड़ती है। और मैं इड़वा जी, एक व्यक्ति के कारण आप पार्टी को छोड़ रहे हैं? एक व्यक्ति के क्या पार्टी ले नहीं रही थी सर, स्थिति ये हो गई कर गई। ये जो एमपी जिसको मैंने 3 बार चुनाव जिताया, उस एमपी की जो स्थिति मैंने देखी, मैं कि नुगरापन की जो कहते हैं नुगरा, उसकी पराकाष्ठा देखी मैंने। मतलब मेरी टिकट कटी तो उस आदमी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं 3 चुनाव जीता, 3 चुनाव में उन्होंने कभी घंटा भर आकर कभी मेरी कोई मदद नहीं की। राम सिंह जी कस्बा की तरफ सर आप? हाँ, उसके बाद में अभी सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिस दिन पर्चा भरने का दिन होता है वो सबसे बड़ा नामांकन का दिन होता है। नामांकन के दिन जब मेरे को नहीं इनवाइट किया उन्होंने, तब मेरे एकदम मन फट गया करके कि ऐसे नुगरे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। हमारे भजनों में गाते हेली मारी, नुगरे मानस की संगत ना करो। तो नुगरे लोगों का क्या है? और भजनों में क्या कहता है? सुरत पपैया ज्ञान जरो के सुरत पपैया माखन मती खाजो, जे खाजो तो शायर खाजो, इनमें निपजे रती रे नुगरा मिलजो ना मती। यानी 16 तारीख को बीजेपी का नामांकन हुआ है, यानी 16 तारीख बाद में आपने निर्णय लिया है कांग्रेस में आने का? मेरे पास में क्या है कि कांग्रेस में मैं था तो मेरे इतनी खुशी, लोग इतना चेष्टा कर रहे थे कि राजकुमार जी कैसे आ जाए। इस दौरान मुझे सम्मानीय सीएम साहब ने भी बुलाया मेरे को, सचिन पायलट जी से भी बात हुई, अविनाश जी पांडे से भी। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, आपके हर तरह से अनुकूल रहेगा, आपकी हमारी सरकार भी है तो आपके काम भी होंगे। और एक्चुअली मैं तो पहले भी अगर निर्दलीय हुआ तो मेरा उद्देश्य कोई मेरा व्यक्तिगत हित नहीं, मैंने तो अपने आप को समर्पित पूजा समझकर काम को मैंने किया। और अभी भी मैं देखता हूँ कि डेली फ़ोन आ जाते हैं गांव से, भाई जी 10 दिन से पानी नहीं है, 14 दिन से पानी नहीं है, गायें प्यासी जा रही है। तो मैं कहता हूँ भैया जो जिसको वोट दिए हैं उसको कहो, मेरे को क्यों कहते हैं? और साहब उन्हें फ़ोन करते तो वो एक ही बात कहते हैं कि भाई कांग्रेस का शासन है। तो मैंने सोचा भाई अब काम तो अब गायें प्यासी जा रही है, क्षेत्रगिरी इस तरह की अगर हो रहे हैं और उन्हें कांग्रेस का शासन दिखता, तो कांग्रेस का शासन तो मेरे 15 वर्ष के टाइम में भी था, मेरी तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे याद है एक बार जब अशोक गहलोत जी कांग्रेस की सरकार में बजट पेश किया तो मैंने भी मांग कर रही थी अपने यहाँ की अंडरब्रिज की, पास नहीं हुआ तो मैं बधाई देने गया तो खड़े थे लोग, तो बोले क्या बात है राजकुमार? वो साहब बधाई के साथ साथ शिकायत भी है। बोली बात ये सर कि मैंने भी 4 अंडरब्रिज मांगे थे, मेरे से कोई नाराजगी है तो बताओ, मैं भी जनप्रतिनिधि। अरे बोले बताओ ना आप। तुरंत यही श्रीवास्तव राजकुमार की कैसे नहीं बने देखो तो तुरंत उन्होंने सीएमओ, जब सीएम का फ़ोन जाता है तो आपको पता है कलेक्टर और एक्शन की क्या हालत होती है। 10 मिनट में मेरे पास फ़ोन है, साहब कौन सी अंडरब्रिज दी है? मगर आप लोगों ने तो भेजे ही नहीं आगे। तो मैंने बताया उनको कि 2 तो शुरू जो रेल लाइन है उसके अंडर में आता करते हैं और 2 इधर सुजानगढ़ वाली के। तो मेरे 4 अंडरब्रिज 1.5-2 करोड़ के उन्होंने, 4 के मतलब 8 करोड़ रुपए के उन्होंने पास किए और इतना बड़ा काम उन्होंने किया। और कोई भी अपनी योजना में भी मैंने खूब लिखा। एक दिन तो जब मैंने दिया तो उसके मेरे पानी का जो उठा था विधानसभा में पर्ची उठी तो उसके विरुद्ध में संकल्प पारित हुआ, जो बहुत बड़ी बात है। गहलोत साहब ने पूछा कैसे हो सकता है? साहब महाराजा गंगा सिंह जी, जब आपको पता है कि गंग नहर ला सकते हैं, उस टाइम में ऊँट गाड़े और काठड़ी और कस्सी थी। आज तो अर्थ मूवर मशीनें 1 घंटा में पानी निकाल दे, खूब काम हो सकता है आप चाहे तो ये उस टाइम में। तो जी कहीं न कहीं हम ये माने कि आप जिला स्तर पर जो नेता है उनसे ज़्यादा खपा है आपको, जो सीएम है यानी पूर्व मुख्यमंत्री है, अन्य नेताओं से कोई शिकायत नहीं है बीजेपी में? पूर्व मुख्यमंत्री की तो मैं ये देख रहा हूँ शायद उनकी कोई ऐसी क्षमता कमज़ोर हो गई कि वो करा नहीं पा रहे एंट्री बीजेपी में। उनकी जो क्षमता है, जो उन्होंने मेरे को बुलाकर मैंने कहा कि मेरे पास में कांग्रेस के निमंत्रण आ रहे हैं, मैं कांग्रेस में चला जाऊं क्या? मैंने उनको पूछा कि मैडम आपके लिए समर्पित है, आप हमारी इस तरह से गर्दन कट गई, आप बोले नहीं मेरा बस नहीं चला राजकुमार जी। चलो आपने का बस नहीं चला तो आप वो बुला रहे हैं उधर चले जाएं क्या? बोले नहीं हमारा साथ मत छोड़िए। तो वो ठीक है, कल मोदी जी आ रहे कर रहे, आप हमें एंट्री दिलाओ। तो उन्होंने प्रकाश जी जावड़ेकर को फ़ोन किया कि जावड़ेकर राजकुमार इनवा को कल ले भाई। बोले मैं तो अभी विजयवाड़ा आया हूँ, वो दूसरे वहाँ पर है, उनको मैं कहता हूँ। बोला आप कहो और उनको कराओ। मेरे को बोला राजकुमार जी 1 घंटा में आप आपको सूचना करते हैं। वो ठीक है।
उसके बाद में क्या मालूम कौन लोग थे जो बोलते देखते हैं ये अगर फिर आ गया तो दिक्कत होगी, तो उन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं राजकुमार हिड़वा बीजेपी में नहीं आना चाहिए। फिर दोबारा मेरे को बुलाया कि मैंने आज राहुल को टिकट दी है तो इसको जिताऊंगा। मैडम आपकी क्षमता नहीं है मेरे को बीजेपी में लाने की, और मैं कैसे जिताऊँ? मैं एक मिनिस्ट्री कैडर का आदमी हूँ, 5-5 मंत्रालय मेरे पास में रहा है यार, मैं आज एंट्री नहीं हो गई बीजेपी में। अरे लोग तो कितने खुश होते हैं। और जो ही मैं आपको बताता हूँ कि मैं कांग्रेस में कल शामिल हूँ, कल माहौल देख रहा था वहाँ का, मैं इधर से जब गया, जिधर से हेलीपैड था उधर से हजारों लड़के लोग खड़े थे, पागल हो रहे कर रहे थे, राजकुमार हिड़वा जिंदाबाद। एक बार तो स्पीच तक रोकने की नौबत आ गई, कोई माड़ा कोई दुपट्टे हो रहा है, सेल्फी, हजारों लोगों ने कल सेल्फी ली, हजारों लोगों ने ताली मिलाई। जहाँ कल से उस टाइम से आपको बताऊं अभी तक मेरे पास 500 बधाई के फ़ोन आ गए करके। मुझे तो बीजेपी में जाने में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। एकदम समाज सेवी आदमी, अच्छे लोग काम करते हैं, क्या दिक्कत की बात है। मैं तो ये देखता था फतेहपुर के अंदर में 4 बार भमरू खां जी जीते थे, अच्छे ही थे। इधर में ये अभी जो उनका भाई हाकिम अली आया है तो वो एक बहुत ही सज्जन आदमी। रफीक जी इनके भी कभी कोई जातिवाद धर्मवाद मैंने तो 30 वर्षों में नहीं देखा। और एक गुण की बात बताऊं, सबसे बड़ी बात अपने गुण की होती है। मैं इनका 15 वर्ष तक इनके साथ रहा, राहुल जी के एकदम से, राम सिंह जी के तन मन धन से, और उन्होंने कभी हमारा कोई साथ नहीं दिया। और एक आज से 25 वर्ष पहले रफीक जी मंडेलिया के यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें इनकी एक बहन और एक भाई की डेथ हो गई थी और 10-12 लोग घायल हो गए थे जयपुर के पास में। मेरे को पता लगता है मैं रात को 2 बजे पहुंचा, और सारी रात उनका जो भी ट्रीटमेंट होना था उस टाइम में, जो भी व्यवस्था, उस मेरी तो आम बात थी। जब तक मैं राजनीति में नहीं आया था ना, तब मेरा तो महीने में 25 दिन SMS में ही गुजरता था, या और अन्य अस्पतालों में समाज सेवा का ही काम था, तो मेरे लिए तो इस साधारण बात थी। मगर उन लोगों का देखिए कितने उनमें एक गुण है कि आज 25 वर्ष में कभी कोई जाता है, मेरा जिक्र होता तो एक ही बात कहते करते कि राजू भाई जी के बहुत एहसान है, उन्होंने इतनी मदद की थी हमारे उस टाइम में, उनके टिफन आने और उनके वो वहाँ से भेजना करना, और कितने डॉक्टर। तो एक गुण सबसे बड़ी चीज़ होती करती है। तो एक इंसानियत अगर किसी में है तो मैं तो नहीं देखता करता कि भाई ठीक है कोई भी काम के अंदर में नहीं थे कि अपने राष्ट्रपति बनाया था बीजेपी ने, मोमडन नहीं थे क्या? जी। कितना राष्ट्र को ऊपर पहुंचाने में मिसाइल मैन थे अपने, बता अब्दुल कलाम जी। इधर में ये इनके कितने अपने शाहनवाज हुसैन है, उधर में नकवी साहब है, और सारे तो अच्छे लोग अगर किसी भी है तो उनको महत्व देना चाहिए। आज वो भी अपने समाज में, आज राजस्थान में 25 सीट है तो एक सीट अगर इन्हें दी है तो इनके समाज के लोग भी कम से कम किसी को जाकर तो बोल सके, कर सके। जब सब पूरे राजस्थान में अगर इस समाज के वोट ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनके प्रति भी होना चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर। अरे बहुत अच्छा परिवार में तो जानता हूँ, कितने गरीब लड़कियों की शादियाँ कराई है, कितने इन्होंने जो ट्यूबवेल्स बनाए, कितने जो भी कोई काम होता करता है, छोटे मोटे काम में भी कोई, अरे कभी नहीं देखा कि किस समाज का धर्म का है। अभी मैं वहाँ जाकर आ रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, चैत पूर्णिमा तो बाबा का जन्मोत्सव, आज तो ताल वाले बालाजी में बहुत बड़ा फंक्शन था, उसके अंदर में वो थे, बोल कर आए कि भी अगर प्रभु ने मेरी सुन ली तो यहाँ इतना बड़ा भंडारा हुआ, ऐतिहासिक होगा काम की। देखिए कहीं ना कहीं मेहरबानी की राजकुमार हिड़वा की घर वापसी हुई है, जिस पार्टी में उनका शुरू से जुड़ा था। मुझे ये लग रहा है घर वापसी, क्योंकि जो प्रसन्नता मैं देख रहा हूँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी ज़्यादा सम्मान लोग देंगे, करेंगे। भाई जी अब तो हम जिंदा हो गए हैं। अब इस जो आपके संगठन है, चूरू जिले की रतनगढ़ के संगठन, उससे 10 गुणे नहीं करते तो कोई बात नहीं। 15 वर्षों तक जिस पार्टी का आपने गुणगान किया, जिस पार्टी के सिद्धांतों को आपने पूजा, अब कहीं आप जाएंगे जहाँ पर बोलेंगे तो कहीं झिझक नहीं रहेगी मन में? नहीं, झिझक की क्या बात है। मैंने प्रयास किया था कि मैं ठीक है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं राजनीति में हूँ तो मैं कोई मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए तो होनी चाहिए, बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, ये एक प्लेटफॉर्म मिले तो इससे जनता की सेवा करें, क्षेत्र का विकास करें। ये भी बहुत बड़ा भजन है, ये मैं तो समझता हूँ इससे बड़ा भजन नहीं है कोई लोगों का परमार्थ हो, यही मुझे संतों ने कहा है। तो मैं तो वहाँ भी था तो मेरे तो यही भाव था। मैं मंत्री होकर भी मुझे तो कभी, मैं तो नीचे बैठ जाता था, लोग कहते रहे मंत्री क्या मंत्री होता है। मैं तो राजू भाई जी हूँ, राजू भाई जी जन्मा हूँ और मरूँ तब तक राजू भाई जी रहूँगा। तो मेरे उसमें कोई वो बात नहीं है। मैं आलोचना तो ज़्यादा ऐसे थोड़ी बहुत तो कहनी करनी पड़ती है। जब बीजेपी में मैं था तो कोई कांग्रेस की नहीं गिरी, अब भी कोई इतनी, बाकी जो मेरे साथ में अन्याय हुआ है उसके चलते कि भी ठीक है, मुझे अभी ऐसे था, मेरे एक लक्ष्य था कि मैं 4 चुनाव, मैंने घोषणा कर रही थी कि 4 चुनाव जीतने के बाद में मैं संन्यास ले लूँगा।
मगर ये 3 चुनाव के बाद में शायद कोई परमात्मा की इस तरह की इच्छा रही होगी कि वो संन्यास नहीं लेने दे रहा कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा वो नेपोलियन बोनापार्ट है, ऐसे हार कर रुखसत होना तो ठीक नहीं है। देखते हैं कि फिर कोई संघर्ष करते हैं। अब चुनाव करीब है, 6 मई को है और पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इन चुनावों में इस बार? चुनाव तो जो भी है जनता का फैसला जो भी होगा वो सबको मान्य होगा। मगर यहाँ जो हमें अगर पार्टी ने सम्मान दी है, अगर हमें अपने घर में शामिल किए, तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हम जिस पार्टी ने हमें शामिल किया है, जो दायित्व दिया है, दायित्व को हम खूब खूबी से निभाएंगे। 5 साल तक कांग्रेस का शासन है प्रदेश में, तो जो ये समस्याएं आ रही है, जो जिस विधायक के पास जाती है जनता की फ़ोन या व्यक्ति, जो उनको एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस तो आ जाओ, कांग्रेस में आए, हम कराएंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ये थी हमारी खास बातचीत पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणुका, जो परसों ही जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और जैसा बता रहे हैं उनकी बातों से, कल ज्वाइन की है, और जैसा बातों से लग रहा है कि वो ज़्यादा खपा स्थानीय विधायक और जिला स्तर के जो नेता है या पूर्व सांसद रामजी की कस्बा परिवार से ज़्यादा खपा नजर आ रहे हैं। और कहीं भी कोई खटास बीजेपी के प्रति नज़र नहीं आई बातचीत में, न ज़्यादा उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरा काम तो हमेशा सेवा रहा है और अब भी मैं वही काम करूंगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उस पार्टी में रहकर मैं इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्होंने इस पर भी खुलकर कोई विरोध वाली बात नहीं की, केवल स्थानीय लोकसभा क्षेत्र की बात की कि हम उसमें जीतने का प्रयास करेंगे। और साथ में यह कहा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरे घर वापसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस में मेरा बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। एक आपसे निवेदन करूंगा, 6 मई को हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मैं नहीं कहूँगा कि आप किस पार्टी को वोट दें, अपना वोट जरूर डालें, मताधिकार का उपयोग जरूर करें, ताकि हमारा लोकतंत्र, हमारा देश मजबूत बने। नमस्कार।